हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग जो भी कमेंट्स थे मेरे एक वीडियो में जहाँ पे आई वाज एक्चुअली इन्फॉर्मिंग अबाउट माय रिजल्ट। सो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे सेइंग कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया या फिर 1 मार्क से रह गया, 2 मार्क से रह गया। एंड सम यूपीएससी एस्पिरेंट्स वर ऑल्सो देयर सेइंग कि मतलब वो लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो फ्रॉम दैट एक्चुअली आई रियलाइज़ कि there are a lot of students who are struggling in terms of finance, in terms of finding a job, in terms of not achieving their goals. So मतलब मैं भी उसी एज ग्रुप में आती हूँ एंड आई एम ऑल्सो फेसिंग सम सेम इशूज़. सो आई जस्ट थॉट कि मतलब इसके बारे में वट आर माई सजेशंस एंड वट आई फील is this is just something I want to share. So yeah, let's start today's video and I hope that this will be helpful to you. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब बहुत सारे एक्चुअली इतने सारे कमेंट्स थे वेर आई रियलाइज़ कि इस बार बहुत सारे बच्चों का बहुत ही कम डिफरेंस के साथ, बहुत ही कम डिफरेंस में एक्चुअली उनका रिजल्ट रह गया. सो एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जीआरएफ नहीं हो पाया, नेट है एंड इसके बाद मतलब माई ओनली गोल इज़ जीआरएफ, बट उसके बाद से वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम मार्क्स. तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का सेम कंडीशन है एंड आई एक्चुअली सी कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, 4-5 अटेम्प्ट्स वो दे चुके हैं एंड दे आर ओनली टारगेटिंग जीआरएफ, बट जीआरएफ नहीं हो पा रहा है और उनके 1 मार्क से 2 मार्क से रह गए. सो आई कैन एक्चुअली रिलेट दिस. मतलब आई कैन फील कि हाउ बैड इट फील्स कि आपको लगता है दिस इज योर गोल एंड यू जस्ट वांट टू फील फ्री आफ्टर दैट. द पॉइंट ऑफ एनी अचीविंग एनी गोल इज कि आप एक बार अगर एक गोल अचीव कर लेते हैं उसके बाद आपके एक्चुअली अदर प्लान्स होते हैं. उसके बाद एक ये तो है नहीं ना लाइफ में कि हमारा एक ही गोल है. अगर मतलब मुझे बस जीआरएफ करना है तो एक बार जीआरएफ हो जाएगा तो मतलब आई फील कि मतलब बस अब हो गया, मुझे लाइफ में और कुछ नहीं करना है. एक्चुअली माई मेन रीजन टू क्रैक जीआरएफ वाज कि मेरा इतना जीआरएफ हो जाए देन आई विल बी फ्री, बट आई विल बी फ्री फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर जीआरएफ. कि मुझे जीआरएफ की प्रिपरेशन नहीं करनी है, मुझे वो नेट वाला वो जो मेरा सारा बर्डन है वो हट जाएगा. उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांट टू वर्क ऑन. मतलब मुझे बहुत कुछ सीखना है. नाउ इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम इन स्टडिंग जीआरएफ, ठीक है, उसके लिए मैं पढ़ रही हूँ, तो मतलब मैं अपना एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन उस चीज़ में डाल रही हूँ. सो वंस आई हैव इट, उसके बाद एटलीस्ट आई वर्क ऑन समथिंग एल्स. मैं अपनी किसी और गोल्स पे काम करूँगी. इट्स जस्ट नॉट कि मेरी लाइफ में बस यही है, ठीक है. मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ और सीखना है, बहुत बहुत कुछ और अचीव करना है. सो इस चीज़ से कि हमारे गोल्स बहुत अलग अलग होते हैं और मतलब एक गोल खत्म होता है तो हमारे एक दूसरे गोल बनते हैं, फिर हम दूसरे गोल को अचीव करते हैं. दैट सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कीप्स कमिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड. मतलब इस सेमेस्टर में ये चाह रही थी कि बस मेरा जीआरएफ हो जाए ताकि इसके बाद हमको दोबारा टाइम नहीं लगाना है इस पर, सेम चीज़ पढ़ना, सेम चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करना. मतलब मुझे उतना टाइम ही नहीं इन्वेस्ट करना था. एंड इवन मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे, आई डोंट नो इफ इट्स राइट टू से और नॉट, मतलब नॉट एवरीबडी वांट्स अ जीआरएफ. मतलब हर कोई जैसे एक बार किसी का नेट हो जाता है एंड उसके बाद दे फील कि ठीक है नेट हो गया, नाउ आई एम एलिजिबल, आई डोंट नीड अ स्कॉलरशिप, आई डोंट नीड टू प्रूव कि मतलब हाँ मैं जीआरएफ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. उसके बाद मतलब दे आर एक्चुअली वेरी फ्री. मतलब आई हैव मेट फ्यू पीपल जिन्होंने नेट किया था एंड एक्चुअली उनके पास उन्होंने एक बार अटेम्प्ट भी करा होगा, बट ऑब्वियसली फॉर सम रीजन 1-2 मार्क्स से कुछ रह गया, बट दे डिडंट वांटेड दैट प्रेशर. उसके बाद व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड डूइंग देयर पीएचडी. वो रिसर्च में आगे आ गए, उन्होंने रिसर्च अच्छे से करा और दे वर फ्री. उन्होंने कभी माइंड, उन्होंने एक्चुअली में दूसरे और गोल्स में काम करा. दे स्टार्टेड डूइंग गुड रिसर्च और कुछ स्किल्स सीखी. दे डिड दैट. सो दैट कुड बी अ पर्सनल चॉइस, ठीक है. मतलब मुझे ये भी ठीक लगता है. इफ़ यू डोंट वांट जीआरएफ डोंट, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरी. आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा. दो येस सेइंग कि अगर जीआरएफ आपके पास है, ठीक है, उसका एक प्रो ये होता है कि मतलब येस आपके जीआरएफ मतलब आपके पीएचडी में सिलेक्शन इजी हो जाते हैं. बट अगर नेट भी है तो भी मतलब तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा. इट्स नॉट दैट कि नहीं होता, बिकॉज जीआरएफ की जो जीआरएफ की सीट्स हैं वो अलग आती हैं, नेट की सीट्स जो हैं वो अलग आती हैं. एंड तो उसके बाद मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अब वो जो सीट्स अलग अलग हैं, मतलब जीआरएफ के एक पॉपुलेशन है जिनको वही सीट्स मिलेंगी, नेट वाली पॉपुलेशन को नेट की सीट ही मिलेंगी. सो इट इज़ नॉट इंटरलिंक्ड. तो मतलब उन लोगों ने बस नेट के सर्टिफिकेट के मतलब अकॉर्डिंग अपना एडमिशन लिया. नाउ दे आर डूइंग गुड रिसर्च, दे आर वेरी सक्सेसफुल और उनको कभी माइंड में प्रेशर नहीं था. एंड इट्स नॉट दैट आई वांट द स्कॉलरशिप. मतलब टॉकिंग अबाउट मी, आई एम नॉट इनटू जीआरएफ बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप. येस इट इज़ अ रीज़न बिकॉज, बट मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि मैं फाइनेंशियली और भी सारी जगह से चीज़ें देख सकती हूँ एंड मैं कर लूँगी. सो स्कॉलरशिप एक रीज़न है, एक बहुत बड़ा रीज़न है, बट समवेयर मेरे को ये भी है कि हाँ आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू डू कि हाँ मतलब मैं जीआरएफ क्वालिफाई कर सकती हूँ.
सो मुझे लगता है मुझे उस चीज़ की आग थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, बट मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो येस, जेआरएफ इज़ द गोल। बट सेइंग दैट, तो आप मतलब शायद से वो लोग भी मुझे ठीक लगते हैं जिनको ऐसा रहता है कि ठीक है, एक बार उन्होंने एक चीज़ अचीव कर ली, एक बार वो ट्राई करते हैं, उसके बाद दे गिव अप कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना है, दे चूज टू नॉट कंटिन्यू डूइंग इट, उसके बाद वो किसी और चीज़ पे जाते हैं। सो अगर आप लोगों में से भी मतलब डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड, यू कैन हैव अदर प्लान्स एज वेल, लाइफ इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू दिस। एंड सेइंग कि बहुत सारे बच्चों का जो 2-2 मार्क्स से रह गया है, दिस इज़ समथिंग वेरी बैड बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस इट टू, कि जब आपको लगता है कि मतलब बस आपका रिज़ल्ट ये था और आपका जो गोल है वो यहाँ पे, इट्स टू क्लोज, बट आप फिर भी उसे अचीव नहीं कर पाए, एंड नाउ यू हैव टू वेट मतलब नाउ यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 6 और 7 मंथ्स। रिजल्ट, एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, यू विल गो थ्रू द सेम प्रोसेस, फिर भी मतलब देयर इज नो 100% सर्टेनिटी ऑफ एनी रिजल्ट, कि आपको अगर लगता है मैंने फुल्ली प्रिपेयर करा है, कांट बी 100% श्योर कि मेरा जेआरएफ होगा ही होगा। ओके, मतलब 90% आप श्योर हो सकते हैं, 95% श्योर हो सकते हैं, बट 100% नहीं हो सकते, तो मतलब आप उस अनसर्टेनिटी में रहते हैं। बहुत सारे आपकी लाइफ के डिसीजंस उसी पे रिलाई करते हैं, सो इट्स वेरी वेरी यूजुअल टू बी अपसेट, बट उस पर हमें अपसेट होने की मतलब अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इधर इट्स गोइंग फॉर PhD, डूइंग नेट और ऑप्टिंग फॉर समथिंग एल्स। तो सेम चीज़ मैं देख रही थी, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट थे जो कह रहे थे कि यस, मतलब जितना बड़ा गोल आई गेस उतनी बड़ी मेहनत। देयर आर सो मेनी ऑफ यू जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए किसी प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स टफ, इट्स नॉट ए ईजी जर्नी, मतलब कुछ भी आसान नहीं है। यू हैव टू गिव योर 100%, बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत पेशेंस देना पड़ेगा। बट येस, सेइंग दैट आई नो नॉट एवरीबडी हैज़ सेम सराउंडिंग्स, नॉट एवरीबडी हैज़ अ सेम इन्वायरमेंट। हर किसी के पेरेंट्स सेम नहीं होते, रिलेटिव सेम नहीं होते हैं, घर का इन्वायरमेंट सेम नहीं होता है, फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स आर रिजल्ट, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। दो मतलब बहुत सारे हमने ऐसे मतलब स्टोरीज देखते हैं कि लोग बहुत ही स्क्रैच से या फिर बहुत ही बैकवर्ड जगह से आते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पे जाके वो बहुत कुछ बड़ा अचीव करते हैं। इट्स एक्सेप्शनल आई से, मतलब इट्स वेरी वेरी ट्रू, दैट्स एक्सेप्शनल। आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड वर्क से सब कुछ नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है, बट फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड उसमें भी आप देखोगे कि फैमिली हमेशा से उनको सपोर्ट करती है समवेयर। सो मतलब आपका रिजल्ट केवल आपका नहीं है, एंड ये मैं हमेशा से कहते आई हूँ। आप अगर मैं जहाँ पे आ जाऊँ, इट्स नॉट 100% मी, इट्स मे बी 75% मी, बट 25% और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने मेरे रिजल्ट को या फिर जहाँ पे मैं अभी हूँ उन चीज़ को अफेक्ट करा है। इफ़ आई हैव दिस जॉब, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मैंने सब कुछ करा। मेरे घर वालों ने मेरे उसको मतलब सब्जेक्ट चेंज करने के लिए दे अलाउड मी, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है दूसरी सिटी में आके काम कर लो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज मुझे खुद पता है अभी की जनरेशन में भी, अभी के टाइम पे भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरी सिटीज़ नहीं भेजते हैं। एंड एज वी ऑल नो, शायद से आपको सिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो वो ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास आए या हर कोई से मतलब उसको पा सके, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स और आपके पीछे होते हैं। फैमिली हो गई, फ्रेंड्स होगा, आपके पार्टनर हो सकता है, मे बी ऑन अ रिलेशनशिप, मे बी ऑन अ मैरिज, बहुत कुछ होगा जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। सो कंसिडरिंग दैट आपको फिर खुद को क्रिटिसाइज करना चाहिए। सो डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट बी रियली, मतलब आपको बस पता होना चाहिए दैट यू गिव योर बेस्ट। आपने अपनी तरीके से जो आप कर सकते थे करा। एंड आई ऑल्सो से वन थिंग कि किसी एक एग्जाम पे बहुत रिलाय मत करो अपनी लाइफ। सिर्फ अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करें, यू थिंक, बिकॉज एज आई ऑलवेज से, नेट आपको जॉब तो गारंटी कर नहीं रहा है। ओके, इट्स गुड अगर आपका है बिल्कुल ड्रीम, हम नहीं करें, मतलब अचीवेबल है, बट आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। तो आई ऑलवेज से आपके पास ना एक प्लान बी भी होना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन दिस छोटा सा वर्ल्ड जहाँ पे हमें लगता है कि बस यही जॉब्स हैं और यही आप कर सकते हैं। बट इफ़ यूल सी, हम पे बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि हमने एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। और सिंस हमने एक्सप्लोर नहीं करा, हमें नहीं पता है कि मतलब उस जॉब में हम कितने अच्छे हैं। फॉर दैट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जॉब करें, जहाँ पे भी जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप जाएं। शायद से मैं इस फील्ड की हूँ, पर क्या पता मैं किसी और फील्ड में और भी अच्छी होती। मतलब दिस इज समथिंग वेरी, मतलब ये आपको हमेशा से डिलेमा रहेगा। सो द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस दिस इज टू गो एंड डू अ जॉब। नहीं अच्छा लग रहा है स्विच, दूसरे ही करो, नहीं अच्छा लग रहा है स्विच, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड डोंट बी डिसहार्टन। ओके, मतलब शायद से अगर आप मे बी आपने ये चीज़ अपने करियर के लिए चूज़ करी है, बट शायद से आपको खुद पता होगा आप और किस चीज़ के लिए अच्छे हैं। ठीक है, तो अपने पे हार्श नहीं आपको होना है।
सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि मतलब ठीक है, ये केस है जो होता है, सो डोंट फील दैट। एंड एक्चुअली द फैमिली वाला थिंग इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू, एंड एज आई हैव सेड, गोल जितना बड़ा होगा मेहनत भी उतनी बड़ी करनी पड़ेगी। सो इट्स वेरी वेरी रिलेटेड, ठीक है। आप सोलेली आपका लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ या आप जहाँ पे अभी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप वहाँ पे हैं, चाहे वो अच्छी जगह पे हैं या बुरी जगह पे हैं, आपको खुद पता होगा। अगर आप एक अच्छी जगह पे हैं, बहुत सारी चीज़ों ने आपको सपोर्ट करा होगा। अगर आप अच्छी जगह पे नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर पाई होंगी। सो आपकी लाइफ आपके हाथ में 100% नहीं होती है। और यू कैन बी समवन जिनको एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दे कैन लीव देयर फैमिली, पार्टनर, इन एवरीथिंग इन द सोसाइटी, ठीक है, उनकी बातें बातें, देन मे बी यू विल बी एबल टू डू दैट, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो इसीलिए अपनी लाइफ को पहले देखो, रिफ्लेक्ट करो, अकॉर्डिंगली उसके डिसीजन बनाओ, एंड यू विल बी गुड टू गो। बैठो एक बार, सोचो आपको जॉब में आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्या करना है, ठीक है। नोट दिस थिंग्स। एक्चुअली मैं इसमें वीडियो बनाऊंगी दैट हाउ कैन यू डिसाइड अ करियर फॉर योर सेल्फ, और यू नो हाउ कैन यू डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो आई मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज ये एक अलग सा ही टॉपिक है। बट या फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन योर गोल। एक बार एक्चुअली सब कुछ हो गया है, थोड़ा बैठ के सोचो व्हाट शुड बी योर प्लान। और 5 साल 10 साल की अगर ये नहीं होता है तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। हैव एवरीथिंग इन रिटन, ओनली देन इट विल वर्क, एंड हो जाएगा। इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जस्ट काम डाउन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस वाज जस्ट अ वीडियो वेयर आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मतलब मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, एंड प्लीज़ कमेंट करना इफ़ यू अग्री। नहीं अग्री करते हो तो भी करना, आपको क्या लगता है, प्लीज़ 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 शेयर योर फीडबैक्स। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।